नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। मालेगांव नासिक में अभियुक्तों ने डंडा और कुल्हाड़ी से मृतक को मारा पीटा, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। सेशन कोर्ट में मुकदमा चला। मुकदमा में अभियुक्तों की सजा हुई। इस सजा से नाराज होकर के अभियुक्तों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने अपील की। अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सेशन न्यायालय की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सजा के प्रश्न पर सुना गया। विशेष रूप से अभियुक्तों ने यह बात उठाई कि धारा 302 हत्या के मामले में सजा नहीं हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा धारा 304 गैर इरादन के मामले में सजा हो सकती है। हाईकोर्ट द्वारा गवाही का विश्लेषण किया, जिसमें पाया कि अभियुक्तों ने कुल्हाड़ी से वार किया था और कुल्हाड़ी से वार करते समय कुल्हाड़ी की भौंतरी साइड से यानी कुंद साइड से वार किया था, डंडे से वार किया था और उन्होंने उसे मारा पीटा। ऐसे कुल्हाड़ी और डंडे अमूमन कहीं भी मिल सकते हैं और ये कृषि यानी खेती जो व्यक्ति करता है उसके पास अक्सर वहां अवेलेबल रहते हैं। यानी दोनों कुल्हाड़ी और डंडों को हथियार के तौर पर यूज किया गया, उन्हें लाया नहीं गया, ये वहां उपलब्ध थे। ये भी गवाही में आया कि गुस्सा में ये हमला हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि अगर उन्हें मारने का इरादा होता, हत्या करने का इरादा होता, तो कुल्हाड़ी को फल की साइड से यानी धारदार साइड से वो वार करते और उसकी हत्या करने का इरादा होता। लेकिन यहां ऐसा कोई कारण नहीं था। उन्होंने धारदार तरफ से हमला नहीं किया, भौंतरी साइड से हमला किया। इससे स्पष्ट होता है कि यह मामला सीधा सीधा हत्या का इरादा नहीं था। चूंकि अचानक गुस्से में यह झगड़ा हुआ और हमला हुआ, तो उसे लगता था कि यह धारा 302 के अंतर्गत नहीं आता है, ये गैर इरादन हत्या की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस तरीके से अपील में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुदामा प्रभाकर अच्युत बनाम महाराष्ट्र राज्य का यह मामला, जिसमें यह देखा कि इंटेंशन की कहीं कमी थी यानी इरादे की कमी थी, और अगर मारते तो फलदार की तरफ से मारते, लेकिन उन्हें मारने का अगर वहां इरादा नहीं था, तो इसलिए उस अपराध को कम कर दिया और जो अवधि जेल में काटी थी उस अवधि के आधार पर ही सजा को मुकर्रर रखा, यानी पार्टली अलाउ किया उस अपील को, और केवल नियत इरादा इंटेंशन के आधार पर सजा को कम कर दिया गया। ये निर्णय क्रिमिनल अपील में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 मार्च 2025 को दिया गया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं। मैं इसी तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल के मामलों में मैं निर्णय आपके सामने लाता रहूंगा। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कहीं अगर सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।